औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं वक़ार चौधरी, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स। आप बेटा मेरे साथ सीख रहे हो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। आज हम प्रैक्टिकली आपकी बुक से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स चैप्टर नंबर 4, आपके पास बुक में ये पेज नंबर 87 होगा या डिफरेंट बुक्स में पेज में फ़र्क हो सकता है, लेकिन चैप्टर नंबर 4 की प्रॉब्लम 2 मैं आपको करवाऊंगा। प्रॉब्लम 1 आप लोगों के लिए असाइनमेंट होगी जो कि आपने घर से करनी है। ठीक है जी। प्रॉब्लम 1 में प्रॉब्लम 2 रीड कर रहा हूँ। देखें क्वेश्चन पहले। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ मिस्टर सलीम 1999। 1 जनवरी 1999 पर मिस्टर सलीम कमेंस बिजनेस विद 50,000। मिस्टर सलीम ने बिजनेस स्टार्ट किया है कितने से? 50,000 से, 50,000 से मिस्टर सलीम ने फर्स्ट 1999 पर उसने बिजनेस स्टार्ट किया है। कैश आ रहा है तो कैश क्या हो जाएगा? डेबिट, और वजह ओनर लेके आ रहा है उसका कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट कितनी है? 50,000। कैश आ रहा है 50,000 का, तो कैश डेबिट 50,000 और कैपिटल क्रेडिट 50,000। आप देखें बिजनेस में 50,000 आ रहा है तो आने वाला रूल लग रहा है कैश आ रहा है 50,000, कैश डेबिट और वजह कैपिटल है, कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन थी। सेकंड ट्रांजैक्शन 2 जनवरी पर है। परचेज गुड्स फॉर कैश 7,000। 7,000 की गुड्स नगद खरीदी हैं। 7,000 की गुड्स नगद खरीदी हैं। गुड्स आ रही हैं उसके लिए परचेज डेबिट, और वजह क्या होगी? नगद है इसलिए कैश क्रेडिट। परचेज गुड्स, गुड्स का नाम मैंने आपको बताया था कि खरीदते वक्त परचेज है और बेचते वक्त सेल है। अब गुड्स आ रही हैं तो आने वाला रूल लग रहा है गुड्स आ रही हैं, गुड्स के लिए परचेज डेबिट वजह कैश। 7,000 की परचेज की हैं तो 7,000 से ये ट्रांजैक्शन हो जाएगी। ठीक है जी। इसके नीचे आपने तफसील भी ट्रांजैक्शन के लिखनी होती है। वो मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि अब पहली ट्रांजैक्शन की अगर आपने नरेशन लिखनी है तो लिखोगे टू रिकॉर्ड स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मतलब टू रिकॉर्ड लगा के अमाउंट को हटा के वही लाइन लिख देनी है। अब टू रिकॉर्ड परचेज गुड्स, बस अमाउंट को हटा के टू रिकॉर्ड लगा के वही ट्रांजैक्शन को एज इट इज लिख दोगे तो ये नरेशन आपकी हो जाएगी जी। नेक्स्ट 5 जनवरी पर ट्रांजैक्शन है परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम MS बिलाल हाउस जी। परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट आ गया, इसका मतलब ट्रांजैक्शन उधार है, और दूसरा MS बिलाल पार्टी का नाम भी आ गया तो ट्रांजैक्शन उधार कंफर्म है। तो हमने खरीदा है फर्नीचर, फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर डेबिट, और वजह अब MS बिलाल दे दिया तो MS बिलाल ही लिख दो, कोई इशू नहीं है। क्रेडिटर लिखो या ना लिखो, अकाउंट पेबल लिखो या ना लिखो, कोई इशू नहीं है। MS बिलाल हाउस बताया तो MS बिलाल हाउस ही लिख दें, पार्टी का नाम लिख दें, इट्स इनफ। पार्टी का नाम भी आप लिख सकते हैं। कितनी अमाउंट है? 2500। तो 2500 से फर्नीचर डेबिट और MS बिलाल हाउस या MS बिलाल 2500 से क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखें, कैश सेल 7 ट्रांजैक्शन कैश सेल। अब कैश तो सेल होता नहीं है, कैश सेल से मुराद यहां पे गुड्स नगद सेल की हैं। कैश सेल से मुराद गुड्स नगद सेल की हैं। गुड्स जा रही हैं तो उसके लिए क्रेडिट क्या करते हैं?
सेल, गुड्स जा रही हैं, जाने वाला रूल लग रहा है, गुड्स जा रही हैं, सेल क्रेडिट, वजह क्या होगी जी, नगद है इसलिए कैश, उधार होता तो अकाउंट रिसीवेबल या डेटर आ जाता। कितनी अमाउंट है ये, 9000। जी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखें, 10 जनवरी पर परचेज गुड्स परचेज फ्रॉम एमएस फ्रॉम नदीम एंड सन्स, नदीम एंड सन्स से गुड्स परचेज की हैं 10 जनवरी को, नदीम एंड सन्स से गुड्स परचेज किए, गुड्स आ रही हैं इसलिए परचेज डेबिट, और वजह यहां पे नदीम एंड सन से खरीदी है, नदीम एंड सन क्रेडिट। अमाउंट कितनी है जी, अमाउंट है ये 7000। जी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे, सोल्ड गुड्स टू जफर एंड कंपनी, सोल्ड गुड्स, गुड्स बेच रही हैं, गुड्स जा रही हैं, नगद बेच रही हैं, उधार बेच रही हैं, नदीम एंड सन्स आ गया तो ट्रांजैक्शन पार्टी का नाम आ गया, ट्रांजैक्शन उधार है। सोल्ड गुड्स टू नदीम एंड सन्स, गुड्स जा रही हैं, जब गुड्स को बेचते हैं तो उसके लिए क्रेडिट क्या करते हैं जी, सेल, बेचते वक्त गुड्स जा रही हैं तो गुड्स क्रेडिट, उसकी जगह पर सेल क्रेडिट नाम आ जाएगा। और किसको बेच रही हैं, जफर एंड कंपनी को, जफर एंड कंपनी डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल लिखना हो तो ब्रैकेट में लिख दो, नहीं तो जफर एंड कंपनी भी इनफ है। कितनी अमाउंट है जी, ये है 8000। जी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखें, पेड टू एमएस बिलाल फर्नीचर हाउस 2000, 17 जनवरी को एमएस बिलाल फर्नीचर हाउस से ये जो हमने क्रेडिट परचेज किया था उसको 2500 देना था, उसमें से अब हम कितना दे रहे हैं, 2000 दे रही हैं, पार्शियल पेमेंट कर रही हैं। अब आप 2000 दे रहे हैं एमएस बिलाल को, आपके पास से कैश जा रहा है तो कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट, कैश 2000 से क्रेडिट, जाने वाला रूल लग रहा है, कैश जा रहा है, कैश 2000 से क्रेडिट, किसको जा रहा है, एमएस बिलाल फर्नीचर हाउस को ये जा रहा है। जी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए, गुड्स रिटर्न बाय जफर एंड कंपनी, 20 जनवरी को गुड्स रिटर्न हुई हैं जफर एंड कंपनी से, कितने की, 350 की। देखिए जफर एंड कंपनी को हमने 8000 की सेल की थी, उससे वापस आई हैं 350 की गुड्स, जब बेची थी तो जफर एंड कंपनी डेबिट, सेल क्रेडिट, अब वापस आ रही है तो ट्रांजैक्शन उलट कर देंगे, चूंकि सेल वापस आ रही है तो सेल हो जाएगी रिटर्न, और जफर एंड कंपनी से आ रही है, अब जफर एंड कंपनी यहां पे क्रेडिट हो जाएगा, ट्रांजैक्शन बिल्कुल ही उलट कर दोगे। जब सेल की थी तो जफर एंड कंपनी डेबिट, सेल क्रेडिट, अब वापस कर रहे हैं तो सेल रिटर्न डेबिट, जफर एंड कंपनी क्रेडिट। अमाउंट कितनी है जी, 350 अमाउंट है। जी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 23 पर है, रिसीव फ्रॉम जफर एंड कंपनी 7000, 23 को। देखिए जफर एंड कंपनी को हमने बेची थी 8000 की, 350 की वापस कर दी, लेना तो हमने उससे ज्यादा था लेकिन उसने अभी हमें 7000 दिया, तो चलो हम कह रहे हैं 7000 आ रहा है। 7000 रिसीव किया जफर एंड कंपनी से, देखिए आपके पास 7000 आ रहा है तो आप 7000 कैश आ रहा है तो कैश डेबिट हो जाएगा, 7000 से किससे आ रहा है,
जफर एंड कंपनी से जफर एंड कंपनी क्रेडिट हो जाएगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखें, लास्ट 25 पर पेड रेंट कुछ आ रहा है या जा रहा है? पेड रेंट कैश जा रहा है। क्या जा रहा है? कैश जा रहा है 500, कैश क्रेडिट 500। और वजह क्या है जी? रेंट के लिए जा रहा है तो रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा 500। ठीक है जी, ये जर्नल एंट्रीज आपको समझ आएंगे बेटा। इसी को आपने कंसेप्ट को अप्लाई करते हुए अपना फर्स्ट क्वेश्चन आपने करना है एमएस शुएब वाला, जिसमें 10 लाख से बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। देखें 10 लाख उसमें कैश आ रहा है बिजनेस में, तो आपने उसको समझ के एंट्री करनी है। फिर बिल्डिंग खरीदी है नगद, गुड्स परचेज किए हैं नगद, गुड्स सेल किए हैं नगद, गुड्स सेल किए हैं उधार, और सैलरी पे की है। सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसको घर से कंप्लीट करना है। ठीक है, फिर कल मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर दूंगा तो आप अपने क्वेश्चन को चेक कर लोगे। इस क्वेश्चन को दोबारा आपने, इसको जो मैंने अभी लेक्चर दिया, इस क्वेश्चन को आप पहले करोगे, इसके बाद आप प्रॉब्लम 1 करोगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।